Assembly be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2024 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. आर्मी चीफ समेत तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 5 साल करने का बिल कौमी असम्बली से मंजूर। बिल कसरत राय से मंजूर किया गया। बिल वजीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने पेश किए। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम का बिल मंजूर। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 में तरमीम का बिल भी मंजूर। पाकिस्तान नेवी एक्ट 1961 में तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर। पाक फौज में जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती, दोबारा तैनाती या एक्सटेंशन की सूरत में आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। बिल का मतन Supreme Court number of Judges Amendment Bill 2024 as introduced in National Assembly be taken into consideration at once. The Supreme Court number of Judges Amendment Bill 2024 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against it no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल कौमी असेंबली और सेनेट से मंजूर। बिल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 की गई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का बिल भी दोनों ऐवानों से मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट 2024 में तरमीम का बिल भी कसरत राय से मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 की गई। तीनों बिल वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने ऐवान में पेश किए। सुप्रीम कोर्ट में हजारों मुकदमात पेंडिंग हैं। जजों की तादाद में इजाफा किया है। आजम नज़ीर तारड़ का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। कौमी असम्बली और सेनेट के ऐवान मछली मंडी में तब्दील। ऑपोजिशन अरकान का शदीद शोर शराबा और हंगामा आराई। ऑपोजिशन ने कुर्सियों से उठकर स्पीकर के डाइस का घेराव कर लिया। हिज़्ब इख्तिलाफ ने स्पीकर डाइस के सामने बिल की कापियां फाड़कर हवा में उड़ा दी। ऐवान में ऑपोजिशन अरकान डाइस बजाते रहे। ऐवान में ऑपोजिशन की शदीद नारेबाजी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और पीटीआई रुकन शाहिद खटक आपस में लड़ पड़े। ऐवान में ऑपोजिशन अरकान और सिक्योरिटी एहलकार आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। स्पीकर या सादिक ने सार्जेंट एट आर्म्स को तलब कर लिया। ऑपोजिशन के शोर शराबे के बायस कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इरफान सदीकी की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास कारखाना जात तरमीमी बिल 2023 सेनेट से मंजूर। बिल सेनेटर समीना मुमताज़ ज़ाहरी ने ऐवान में पेश किया। वापडा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद बिल 2024 भी सेनेट से मंजूर। पाकिस्तान एनिमल काउंसिल बिल 2023 ऐवान बाला से मंजूर। बिल सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने ऐवान में पेश किया। रियासी मलकियती इदारे गवर्नेंस एंड ऑपरेशंस तरमीमी बिल 2024 पेश। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इरफान सदीकी ने बिल मुतल्लिका कमेटी को भिजवा दिया। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की मुखालिफत करेंगे। अवाम में जाएंगे मौलाना का ऐलान। हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम करना चाहती है। दिफाई इदारे को बेतहाशा इख्तियारात देना मुल्क में सिविल मार्शल लॉ कायम करने के मुतरादिफ होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी को ऐसे एक्ट को पास करने से गुरेज करना चाहिए। क्या ये नया एक्ट आइन का तकाजा होगा? ये आइन पार्लियामेंट और 26वीं तरमीम की तौहीन है। पहले नैब से शिकायत थी, अब दिफाई इदारे को बेतहाशा इख्तियारात दिए जा रहे हैं। ऐसा कानून पास कर रहे हैं जो जमहूरी रिवायात का गला घोंट देंगे। जब 27वीं तरमीम आएगी तो उसके बाद बात करेंगे। तहरीक इंसाफ और JUI अपोजिशन जमाते हैं। तहरीक इंसाफ के साथ तलखियां कम करना मुस्बत तब्दीली होगी। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2.5 पॉइंट्स कमी कर दी। शरह सूद 17.5% से कम होकर 15% पर आ गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में कमी का इतलाक 5 नवंबर से होगा। महंगाई में तवक्को से ज्यादा कमी हुई। महंगाई सितंबर में 6.9 और अक्टूबर में 7.2% हो गई। माली साल 25 के लिए औसत महंगाई 11.5 से 13.5% से नुमायां कम रहेगी। स्टेट बैंक। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो रही है। शरह सूद में 2.5 पॉइंट्स कमी की गई। शरह सूद 17.5% से 15% पर आना खुशाइंद है। कारोबारी सरगर्मियों, बरामदात और रोजगार के मौक़ों में इजाफा होगा। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 7% तक आ गई। कौमी और आलमी इदारे मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम की गवाही दे रहे हैं। मुल्क में इंतशार फैलाने वालों के नापाक मंसूबे नाकाम हुए। दौरा सऊदी अरब में शराकतदारी में नए बाब का इजाफा हुआ। सऊदी अरब पाकिस्तान का देरीना दोस्त और शराकतदार है। सऊदी क़यादत ने हर किस्म की मुआवनत की यकीन दहानी करवाई। कतरी सरमायाकारी के $3 अरब को मंसूबों की शक्ल देने की बात हुई। कतर हवाबाजी, होटलिंग, IT और तवानाई समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी करेगा। बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास से गुफ्तगू। टैक्स चोरों और मुआवनत करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की हिदायत। विफाकी काबीना में नए लोगों को शामिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना में रद्दोबदल का इशारा दे दिया। आलमी अमन को खतरात और चैलेंजेस का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर तंजीमों की अमन कायम करने की मुतअद्दिद कोशिशें हैं। मासूम फ़लस्तीनियों और कश्मीर के हालात बताते हैं कि अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नस्ब में कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान में पहली बार अमन तरबियती मरकज़ की आलमी तंजीम की 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। आर्मी चीफ ने CIPC की नई इमारत के इफ्तिताह के साथ कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया। अक़वाम मुत्तहिदा अमन ऑपरेशंस के नायब सेक्रेटरी जनरल जिन पेरी भी मौजूद थे। सालाना कॉन्फ्रेंस नस्ब में 8 नवंबर तक जारी रहेगी। जिन ने अक़वाम मुत्तहिदा अमन कार्रवाइयों में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने IAPTC सालाना कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर पाकिस्तान को सराहा। सिंध असम्बली में आईनी बेंचों के क़याम की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। 123 अरकान असम्बली ने करारदाद की हिमायत में वोट दिया। पीपल्स पार्टी और MQM के अरकान ने अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर करारदाद की हिमायत की। तहरीक इंसाफ के 3 और जमात इस्लामी के रुकन ने करारदाद की मुखालफत की। चाहते हैं लोगों को जल्द इंसाफ मिले, मुकदमा जल्द मुकम्मल हों। 26वीं आईनी तरमीम से तमाम सूबे मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का असम्बली में खिताब। सिक्योरिटी फोर्सेज के खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग ऑपरेशन। फितना खारिज के 6 खारजी हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके खुमरंग में अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 5 खारजी हलाक और 3 जख्मी हुए। शुमाली वज़ीरिस्तान में खुफिया इतलात की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई। खारजी अहमद शाह उर्फ इंतजार मारा गया। उम्मीद है अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देगी। सिक्योरिटी फोर्सेज सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR। वज़ीर आज़म का खारजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। फितना खारिज के मज़मूम अज़ाइम इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों से हमारी जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। डोनाल्ड ट्रंप या कैमला हैरिस, अमेरिका का अगला सदर कौन? अमेरिका में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग कल होगी। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। 24 करोड़ से ज्यादा अफराद हक की रायदही इस्तेमाल करेंगे। 7 करोड़ अफराद ने पोलिंग डे से पहले ही वोट कास्ट कर दिया। नॉर्थ कैरोलिना में वोटिंग की शरह 55% रिकॉर्ड। जॉर्जिया में 50 और टेनेसी में 49% वोट कास्ट हुए। टेक्सास और फ्लोरिडा में 47% वोटर्स ने हक की रायदही इस्तेमाल किया। इलेक्शन में 435 ऐवान नुमाइंदगान का इंतखाब किया जाएगा। 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर्स का भी चुनाव होगा। दुनिया की नजरें स्विंग स्टेट्स पर मरकूज। उम्मीदवारों के मुतज़ाद दावे। मुअल्लक रियासतों के 93 इलेक्टोरल वोट इंतहाई अहमियत के हामिल।
इलेक्टोरल कॉलेज में कैमला हैरिस को मजमूई तौर पर 224 और डोनाल्ड ट्रंप को 219 वोट मिलने की पेशगोई। कम वक्त मुकाबला सख्त। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की वोटर्स को मुतवज्जो करने के लिए एक दूसरे पर कड़ी तनकीद। तमाम अमरीकियों के लिए उम्मीद का पैगाम लेकर आया हूं। मंगल को आपके वोट से महंगाई का खात्मा करूंगा। कमला हैरिस ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, हम उसे ठीक करेंगे। कमला हैरिस अब पॉलिसी आइडियाज पेश कर रही हैं। 4 साल में ऐसा क्यों नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाबी रैली से खिताब। पेंसिल्वेनिया में इलेक्शन के नताइज 5 नवंबर को नशर करने का मुतालबा। कहा, इतने पैसे खर्च हो गए लेकिन खदशा है कि इलेक्शन के नताइज में 12 दिन की ताखीर हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आए तो मुल्क गैर मुस्तहकम हो जाएगा। कमला हैरिस के जवाबी वार। 5 नवंबर आने में बाकी वक्त मुश्किल होगा। आए अपने मुस्तकबिल का अगला बाब लिखें। ट्रंप के मौक़िफ़ से इत्तफाक न करने का मतलब दुश्मनी है। वो मुखालिफिन को जेल में डालना चाहते हैं, लेकिन मैं सियासी मुखालिफिन के साथ बैठने को तैयार हूँ। कमला हैरिस का खिताब।